हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, राजस्थान ईपीओ का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आपका कितने मार्क्स आ रहेंगे एंड आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। एंड इस वीडियो के एंड में हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली जनरल ओबीसी और एससी एसटी कितनी कट ऑफ जा सकती है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर्म्स एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि आर्म्स एक्ट 1959 कौन सी तारीख में इन्फोर्स हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1 अक्टूबर, सेकंड 23 दिसंबर, थर्ड है 1 जुलाई, फोर्थ है 1 सितंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1962। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ प्रोबेशन एक्ट डील्स विद द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 6, फिर है सेक्शन 9, फिर है हमारा सेक्शन 10 एंड फिर है हमारा सेक्शन नंबर 7। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सेक्शन नंबर 7। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेशन ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 इन विच सेक्शन। तो पहला ऑप्शन है सेक्शन 2A, फिर है सेक्शन 2D, फिर है सेक्शन 2B एंड फिर है हमारा सेक्शन नंबर 2C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी अदर देन दोस चैप्टर 8, 10 और 11, यानी चैप्टर 8, 10, 11 हमारे कौन से राज्यों में अप्लाई नहीं होते। पहला है स्टेट ऑफ मेघालय, सेकंड है स्टेट ऑफ मणिपुर, थर्ड है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड फोर्थ है स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो ये तो सिंपल था काफी, स्टेट ऑफ नागालैंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है intentionally touching private parts of a child in public, second है physical contact with the child with sexual intent but without penetration, third है squeezing breast of the child in washroom of the school by the peon of the private school, and last मतलब फोर्थ ऑप्शन है हमारा टचिंग ब्रेस्ट ऑफ ए चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। चलिए, question number 6. Under which section of CRPC power of court to convert summons case into warrant case is provided under 259, 257, 256, 258? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेवेंथ है, a hangman who hangs the prisoners pursuant to the order of the court is exempted from criminal liability by virtue of, पहला ऑप्शन है सेक्शन 78, सेकंड है सेक्शन 76, थर्ड है सेक्शन 77, फोर्थ है हमारा सेक्शन 79। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज सेक्शन 79। एट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच अंडर पॉक्सो एक्ट। पहला ऑप्शन है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो सेक्शन 5 में बताया गया यहाँ पर। उसके बाद पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो बताया सेक्शन नंबर 3 में, फिर बताया गया सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 6 में। फोर्थ ऑप्शन है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 4 में। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट मजिस्ट्रेट हैज पावर टू सर्च एंड सीज द फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है सेक्शन 22, फिर दे रखा है सेक्शन 21, थर्ड सेक्शन 19 एंड लास्ट सेक्शन 20। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 22। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ए, बाय पुटिंग बी इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट दिस ऑनेस्टली इंड्यूसेस बी to sign a blank paper and delivers it to A. B sign and delivers the paper to A. A has committed the offense. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्सटॉर्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मींस, यानी कि हमें इसकी परिभाषा बतानी है। तो पहला ऑप्शन है चाइल्ड अबव द एज ऑफ 12 इयर्स एंड लेस देन 16 इयर्स, फिर है चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 इयर्स लेस देन 12 इयर्स, थर्ड दे रखा है चाइल्ड एलिज्ड और फाउंड who have committed an offence and who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offence. Fourth दे रखा है child who is alleged or found to have committed an offence and who has not completed 16 years of age on the date of the commission of offence. तो बताए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 12, द क्वेश्चन इज वेदर obstruction to an harbor is caused by certain sea wall. The fact that other harbors simultaneously situated in other respects, but where there were no such sea walls, began to be obstructed at which the same time the relevant under which section of the Indian Evidence Act. तो इसमें हमें relevant section बताना है, चाहे section 46 लगेगा या फिर section 45 लगेगा, section 47 या 45A. तो इसमें जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेक्शन 46. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया कैन बी ट्राइड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया वेदर परपिट्रेटर ऑफ क्राइम रिसाइड्स इन इंडिया और फॉरेन कंट्री. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. चलिए 14th में हमें यहाँ पे मैच भी फॉलो करना है, ठीक है. यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन दे रखा है, फिर हमारा हु में टेस्टिफाई, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. तो डाइंग डिक्लेरेशन तो सबको पता है 32 में आ गया, ये 118 में आ गया, 126 में आ गया. तो ए डाइंग डिक्लेरेशन हमारा 2, हु में टेस्टिफाई, तो यहीं से देख लेते हैं. ए का सेकंड दो जगह दे रखा है, फिर बी का फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4. ठीक, चलिए यहाँ पे भी मैच भी फॉलोइंग आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में. यहाँ पे गवर्नमेंट ओथ मैन विल, तो ए का होगा हमारा 17 हो जाएगा, फिर ओथ हमारी 51. तो एक बार चेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का. चलिए क्वेश्चन नंबर 16, the question is whether a murdered bee marks on the ground produced by struggle at or near the place where murder was committed are relevant factors. तो ये तो सिंपल सा बेयर एक्ट से इलस्ट्रेशन उठाया है और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सेक्शन नंबर 7. 17 क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 262 CRPC in case of conviction the maximum term of imprisonment is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 3 months. राइट, सबमिट ट्रायल वाला पूछा होता है क्वेश्चन ये. 18, प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 258 ऑफ सीआरपीसी कैन बी स्टॉप्ड बाय मजिस्ट्रेट इन समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट. सेकंड है समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज अपॉन कंप्लेंट. थर्ड है वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट. एंड फोर्थ है हमारा 1 and 2 बोथ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. चलिए 19, when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all. तो ये तो सिंपल बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज उठाई गई है. अब पहला ऑप्शन है ओनली प्रिंसिपल ऑफेंडर शैल बी लायबल. सेकंड है ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल. थर्ड है ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट हैज बीन डन बाय हिम अलोन. एंड फोर्थ है ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल. नहीं, ये नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का. चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 18 इयर्स ऑफ एज, सेकंड ऑप्शन है हमारा 12 इयर्स ऑफ एज, थर्ड है हमारा 16 इयर्स ऑफ एज, फोर्थ है 15 इयर्स ऑफ एज. तो जेजे एक्ट कहां पे लगता है? अंडर 18 इयर्स. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोविजंस ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट are applicable to which of the following examination? पहला, any examination conducted by Rajasthan Public Service Commission or Public Service Union Public Service Commission. Second है any examination conducted by any university established by law in India. थर्ड है any examination conducted by Rajasthan High Court. तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर देना है. ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. खाली सिर्फ बी ही ठीक होगा. इसमें क्या है? एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सिर्फ करेक्ट है, बाकी सब गलत है. क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट वन कैन नॉट सेल और ट्रांसफर फायर आर्म्स विच डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है सेक्शन 7, 6, 8, 5. तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 8. चलिए क्वेश्चन नंबर 23, what is the enhanced punishment for subsequent conviction under section 5 of
SC/ST एक्ट। पहला ऑप्शन है 18 मंथ्स, सेकंड है हमारा 6 मंथ्स, थर्ड है हमारा टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, एंड फोर्थ है हमारा 3 मंथ्स। तो याद रखना इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। चलिए, अनफेयर मीन्स जो डिफाइन किया गया है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 में, वो कहां पर बताया गया है? तो ऑप्शन हमारा सेक्शन 2D में, सेक्शन 2I, ओ ये 2F है, थर्ड है हमारा 2C, एंड लास्ट है हमारा क्वेश्चन सेक्शन 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B, and that B said A and T murdered C. Can this statement be taken into consideration by the court against A? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, इनका जॉइंट ट्रायल नहीं हो रहा, तो इस वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर जॉइंट ट्रायल होता तो कंसिडर कर लेते। क्वेश्चन 26, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द गवर्नर। चलिए बताइए कब एसेंट रिसीव हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 8 नवंबर 1992 को। चलिए, 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द SC/ST एक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, 28, which of the following provisions of Juvenile Justice Act 2015 define the term best interest of the child? तो सेक्शन 29 में, सेक्शन 212, सेक्शन 25 या सेक्शन 214? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 29। Who shall establish court of session for every session division? तो ये तो बहुत ही सिंपल था, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। 30, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स। तो बताएं हमारा पोक्सो कब आया था, इनफोर्स कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 12 यानी 16 अगस्त 2029। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स अंडर सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट? यहाँ पे शार्प एज्ड वेपन्स है, फिर पार्ट ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, थर्ड है लाठी, फोर्थ है वेपन्स फॉर ऑफेंसेस और डिफेंस। तो बहुत ही सिंपल था, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3। Who among the following does not come within the purview of the term court as given under the Indian Evidence Act? मजिस्ट्रेट भी है, जज भी है, सब भी हैं, ये गलत है। मतलब डायरेक्ट में बता रखा है कि आर्बिट्रेटर को हम जज की डेफिनेशन यानी कोर्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड, यहाँ पे हमें मैच दी फॉलोइंग करनी है, ठीक है। तो इसमें एक 60 61 62, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, 34, A is cutting the wood with an axe at a place where children are playing. The axe flies off and kills a nearby child. A is guilty of, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट है causing death by negligence। 35, explanation to which section of Indian Penal Code states that mere pecuniary benefit is not benefit? तो देखो आप स्पष्टीकरण लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो और यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो किस में बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन नंबर 92। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ए पर्सन फाइंड्स ए वैल्यूएबल रिंग लाइंग ऑन द रोड एंड विदाउट नोइंग टू whom it belongs सेल्स इट इमीडिएटली। तो कौन सा अपराध किया है? सिंपल सा है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिग्नोनेट केस? तो कौन से केस को मिग्नोनेट केस के नाम से भी जानते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 2, क्वीन वर्सेस रूडलैंड स्टेफन्स। चलिए, अब यहाँ पे भी आपको जो हमारा क्वेश्चन 38 है इसमें भी हमें करेक्ट मतलब मैच दी फॉलोइंग करनी है। अब इसमें हम सीधा बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा, यानी ए का सेकंड है
बी का 4 है, सी का 3 है एंड डी का है फर्स्ट। चलिए, A having insured a ship voluntarily causes the same to be cast away with intention of causing damage to the underwriters. A has committed of सिंपल इलस्ट्रेशन बेरेट से उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो बताएं कौन सा अपराध किया है, तो उन्होंने करा है मिसचीफ का अपराध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। When during the course of an inquiry under Juvenile Justice Act 2015 the child completes the age of 18 years, then the board will, फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू द इंक्वायरी ट्रीटिंग हिम एज एन एडल्ट, सेकंड है कंटिन्यू द इंक्वायरी बट विल नॉट पास एन ऑर्डर कंटिन्यू द इंक्वायरी एंड मे पास एन ऑर्डर ट्रीटिंग द चाइल्ड एज कंटिन्यूइंग टू बी द चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। अंडर व्हेन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट द बोर्ड passes an order that there is a need for trial of the child as an adult, it will transfer the case to, चलिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, चिल्ड्रंस कोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज इन अ कैलकाटा ऑन अ गिवन डे, द स्टेटमेंट इन अ डायरी ऑफ डिजीज्ड सॉलिसिटर रेगुलरली kept in the course of business that on a given day the solicitor attended A at a place mentioned in Calcutta for the purpose of conferring with him upon a specified business is a relevant fact under which section। तो जिसने सेक्शन नंबर 32 को अच्छे से पढ़ा है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 से लेके क्लॉज नंबर 8 तक, वो इसका करेक्ट ऑप्शन लगा सकता है और करेक्ट आंसर इसका सेक्शन नंबर 32 क्लॉज नंबर 2। ठीक है, तो वो आपके जो सेट आया है उसमें कौन सा है वो आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, 1 2 4 फिर 3 आया है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेक्शन 32 क्लॉज नंबर 2 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। A sees her husband committing murder of B. The husband is prosecuted for the murder of B. During trial, A gives evidence against her husband. The evidence is, अब देखिए, आमतौर पर क्या होता है जब भी शादीशुदा कपल जो होते हैं वो आप अपने बीच में जो भी बातें करेंगे वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, परंतु हस्बैंड या वाइफ का जो कंडक्ट है वो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो कंडक्ट डिस्क्लोज कर सकते हैं, इसी वजह से क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। तो क्लोज जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। क्वेश्चन 44। हु कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये तो सिंपल सा है, कम से कम 10 साल की आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन 44 तक हमने सारी चीजें देख ली हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग डेफिनेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सबसेक्शन ऑफ, यानी कि सेक्शन 2 में जो सबसेक्शंस दे रखे हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाने हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। अंडर पॉक्सो whoever commits sexual assault on a child and attempts to murder the child shall be punished। तो यहाँ पे पनिशमेंट की बात करी गई है, तो पनिशमेंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 साल। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। 47। Who among the following persons may be charged and tried together। पहला ऑप्शन है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑफेंसेस of same kind within a period of 12 months। Second है person accused of different offenses committed in the course of same transaction। थर्ड है person accused of same offense committed in the course of same transaction। and last है हमारा persons accused of different offenses committed in the course of same transaction। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, 48। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन के बेसिस पर हमें डिसाइड करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाने हैं। प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। चलिए, तो सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, 2 में आ गए ये, यानी ये टर्मिनेट हमने कर दिए। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ।
चलिए, तो सेकंड है पहले, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फर्स्ट है, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ ऑफ द असेलेंट। तो सिंपल सा है, देखो ये तो कुछ नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी रेप। सेक्शन नंबर 50, which of the following is not correctly matched according to the Rajasthan Excise Act 1950। तो पहला दे रखा है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू कंपाउंड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 70। उसके बाद दे रखा है व्हाट थिंग्स आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन सेक्शन 69। थर्ड दे रखा है एनहेंस पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन सेक्शन 66। फोर्थ दे रखा है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सेक्शन 64। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following section of protection of children from sexual offences act deals with sexual harassment? चलिए बताएं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट से कौन सा सेक्शन डील करता है? सिंपल, सेक्शन नंबर 11। नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लोज 18 ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट डील्स विद, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यानी किस चीज को डिफाइन करता है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें मैच दी फॉलोइंग करना है, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। चलिए 53 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का है हमारा फोर्थ एंड डी का है हमारा थर्ड। ये हिंदी में था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, a procurement person whose property has been attached can claim the property or the net proceeds of the sale on appearance। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। If FIR is registered in a case in which one offence is cognizable and other is non-cognizable, then which of the following is correct? पहला ऑप्शन है if it is warrant case it shall be deemed to be a cognizable case, otherwise it shall be deemed to be non-cognizable। सेकंड है case shall be deemed to be cognizable offence। थर्ड है a cognizable offence if it, यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Y gives grave and sudden provocation to A on this provokes on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z who is near him, but out of sight A kills Z। तो यहाँ पर क्या होगा? A ने कौन सा ऑफेंस किया है? कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, committing an offense of causing death by negligence, offense of culpable homicide amounting to murder, not committing offense as there was neither intention nor। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सबसे क्लोज जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। 57, in which section of CRPC the provision for bail to require accused to appear before next appellate court? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 2, 437 कैपिटल ए। एक्साइज ड्यूटी इज डिफाइंड अंडर राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 इन विच सेक्शन? तो बताएं कौन से सेक्शन में ये चीज डिफाइन करी गई है? तो इसका सिंपल सा आंसर है सेक्शन नंबर 3 क्लोज 6, ठीक। चलिए द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 59 का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950? तो बताएं सेक्शन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 54 कैपिटल बी। The question is whether A and B were legally married. The statement of deceased Pandit that he married them under such circumstances that this celebration would be a crime। तो देखिए पहली बात तो हल्का सा हिंट ही दे दिया, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 62, which of the following case is not related to section 167 CRPC? तो सर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, राजू मंझी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चलिए
63. Which of the following section of SC/ST Act relates to the punishment for offenses of atrocities? तो बताएं कौन से सेक्शन में इस बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सेक्शन नंबर 3. Which of the following combination is correctly matched? अब यहाँ पे हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को देखना है, राइट? तो करेक्ट कॉम्बिनेशन पहला दे रखा है प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन सेक्शन 2H, तो ये तो सीधा ही दे रखा है, पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा. चलिए, B puts his hand by making a aperture in D's house. What offense B has committed? यानी कि अपर्चर मतलब कि घर में छेद करके उसने अपना हाथ अंदर इंसर्ट किया है, तो कौन सा उसने अपराध कर दिया है? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, हाउस ब्रेकिंग का उसने अपराध किया है. चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स, यानी कि 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स का जो सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में उसको बताया था? तो सिंपल सा है, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. 67. Who can be punished under section 59 of राजस्थान एक्साइज एक्ट? तो बताएं. ड्रगिस्ट हो सकता है, केमिस्ट भी हो सकता है, एपोथेकेपी भी हो सकता है, कीपर ऑफ डिस्पेंसरी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा. चलिए, 68. Which of the following is correctly matched according to राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022? प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मींस सेक्शन 4 नहीं, गलत. ऑफेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सेक्शन 10 गलत. पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर सेक्शन 3 गलत. प्रोहिबिशन टू एंटर इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर सेक्शन 7 गलत. एक मिनट, सेक्शन 7 इसमें ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड फर्स्ट टाइम अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958? तो 50 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. चलिए, अब अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलिस? पहला 315 या 304 बी, 306, 301. सिंपल सा है, ट्रांसफर ऑफ मेलिस का जो सिद्धांत है ये हमारा 301 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा. अब देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक. अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई, तो अब बात कर लेते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है. देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि इतनी ही जाएगी, बट अप्रोक्सीमेटली आप 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे जरूर करके चलिएगा. तो अगर हम बात कर लेते हैं जनरल की, जितने भी स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो अगर स्कोर लेकर आ रहे हैं 71, इसमें प्लस माइनस 2 आप कर लेना, ठीक है. जिनका स्कोर 71 के आसपास आ रहा है वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें. ओबीसी का 69 के आसपास, प्लस माइनस 2 इसमें आप जरूर करना, ठीक है. 69 के आसपास जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. और SC/ST एक्ट का मुझे लगता है 61 के आसपास जाएगी. जिन स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आ रहे हैं वो अपनी तैयारी फॉर मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.